अंधेरी और डरावनी रात में जब आप चैन की नींद सो रहे होते हैं तो काले धुएं पर सवार होकर खतरनाक बीमारियों का जखीरा आपकी रगों में घुसने की कोशिश करता है। दिल्ली में हर रात देती है बीमारियां दस्तक। $4,80,000 जहरीले पहिए। जी हां, रात के अंधेरे में कुछ इस तरह कुछ लोग अपने फायदे के लिए करोड़ों लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। किस तरह रात के अंधेरे में नियमों का उल्लंघन कर वातावरण को प्रदूषित किया जाता है, किस तरह दिल्ली से सटे यूपी और हरियाणा बॉर्डर से दिल्ली में भारी मात्रा में प्रदूषण लाया जाता है। दिखाते हैं आपको ये कड़वी हकीकत। देखिए 4,80,000 पहिए कैसे फैला रहे हैं हवा में जहर। दिल्ली को प्रदूषण फ्री बनाने के लिए सरकार और प्रशासन ने कई अहम कदम उठाए, जैसे दिल्ली में गाड़ियों में सीएनजी का उपयोग करना, जगह जगह पेड़ पौधे लगाना। लेकिन इन कोशिशों के बाद भी दिल्ली प्रदूषण मुक्त नहीं बन सकी। क्या है इसके पीछे की वजह? कहां पर हो रही है हमसे गलती और कहां पर प्रशासन की लापरवाही हमारे वातावरण को दूषित कर रही है? इस आधे घंटे में हम आपको इन सवालों के जवाब ढूंढने में मदद करेंगे। रात के 12 बजे, जगह सीमापुरी बॉर्डर। ये नजारा आप देख रहे हैं सीमापुरी बॉर्डर का, जो दिल्ली को उत्तर प्रदेश से जोड़ता है। जब टोटल न्यूज की टीम सीमापुरी बॉर्डर पर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर हम हैरान हो गए। एक तरफ तो ट्रकों की लंबी लंबी कतारें, तो दूसरी तरफ बॉर्डर पर उड़ती हुई धूल और उसके साथ ट्रकों से निकलता काला धुआं। हम इस वक्त मौजूद है सीमापुरी बॉर्डर पर और नज़ारा आपके सामने कि ट्रकों की जो लंबी लंबी कतारें हैं वो यहाँ पर लगना शुरू हो गई है। इस वक्त रात के 12 से 12:30 के बीच का समय हो रहा है। कुछ इसी तरीके की लाइनें लग जाती हैं इस बॉर्डर पर। साथ ही आसमान की तरफ अगर हम आपको दिखाना चाहेंगे तो जिस तरीके का आप स्मॉग देख रहे हैं, यानी कि धुआं देख रहे हैं, ये धूल मिट्टी तो है ही, साथ ही इन ट्रकों से निकलने वाला जो प्रदूषण है वो इस हवा में घुल जाता है। जाहिर है काफ़ी मात्रा में जो ट्रक है इस यूपी के रास्ते से दिल्ली में एंटर करते हैं। लोगों को इससे खासी परेशानी होती है क्योंकि सीमापुरी का ये जो बॉर्डर है इसके पास रेजिडेंशियल इलाके काफ़ी हैं। चाहे वो सीमापुरी खुद रेजिडेंशियल है, बगल में ही दिलशाद गार्डन पड़ता है और यहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पर शादरा भी है जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। इस बॉर्डर के साथ दिल्ली के कई रेजिडेंशियल इलाके भी लगते हैं, जैसे शाहदरा, सीमापुरी, दिलशाद गार्डन, झिलमिल और पूर्वी दिल्ली के कई इलाके हैं जो इस बॉर्डर के साथ जुड़े हुए हैं। रात के वक्त ट्रकों से निकलता ये धुआं पहले तो हवा में घुल जाता है, बाद में बॉर्डर के पास रह रहे लोगों को सांस लेने में दिक्कत महसूस करवाता है। इसमें सबसे बड़ी परेशानी तो सांस लेने में दिक्कत होती है। उसके बावजूद कीचड़ है, धूल मिट्टी है, निकलने बढ़ने में रास्ता सही नहीं है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। परेशानी ऐसे आदि धूल उड़ती है, प्रदूषण है, धुआं चढ़ता है, सांस फूलता है। नहीं जिसको सुनता नहीं, शिकायत किसको करेंगे? इससे क्या है, घुटन सी होती है, आंख में नाक में जाता है धुआं। और इससे सफाई होनी चाहिए जैसे रोडों की, और वो पेड़ पौधे भी होने चाहिए रोड के किनारे पे, समझे, तो उससे धूल मिट्टी नहीं आएगी ड्राइवर की आंखों में और सांस लेने में बड़ी परेशानी होती है। ये पुलिस वालों की तरफ उस दिन से ही जाम लगता है। ये पुलिस वाले पैसे नहीं लेंगे तो ये जाम भी नहीं लगेगा, गाड़ियाँ भी नहीं रुकेंगी इतनी, समझे। अब ये
कोई ना कोई बहाना इनको चाहिए और उसी वजह से बहाना बना के ये पैसे ले लेते हैं। इसी वजह से ये जाम लगता है सारा। रात के अंधेरे में राजधानी दिल्ली में फैले इस प्रदूषण का नजारा देखकर आप हैरान हो गए होंगे, लेकिन अंधेरे में फैलते इस प्रदूषण की कहानी बस इतनी ही नहीं है। पूरा सच जानने के लिए देखते रहिए टोटल न्यूज। तो रात में जब आप और हम चैन की नींद सो रहे होते हैं, उसी दौरान दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण का वातावरण तैयार होता है। जी हां, एक रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक देश की राजधानी यानी दिल्ली में एक रात में 80,000 ट्रकों का आना जाना होता है। कैसे ये ट्रक नियमों का उल्लंघन करते हैं, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली में भारी वाहनों के आने या जाने के लिए सरकार ने समय निर्धारित किया है। रात के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक ही भारी वाहन दिल्ली में प्रवेश और बाहर निकल सकते हैं, लेकिन दिल्ली से सटे बॉर्डर पर शाम के 7 बजे से ही ट्रकों की लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो जाती हैं। सरकार ने हर ट्रक में सामान के वजन के लिए कुछ नियम बनाए हुए हैं, लेकिन बॉर्डर पर खड़े इन ट्रकों को देखकर ऐसा लगता नहीं कि ये ट्रक नियमों का पालन करते हैं। हैरान करने वाली बात तो ये भी है कि बॉर्डर पर बने टोल पर बैठे अधिकारी के पास भी ऐसा कोई उपकरण नहीं है जो ट्रकों पर लदे सामान के वजन को नाप सके। काफी लंबी कतार में लगने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं सीमापुरी के नाके पर। देख सकते हैं कि जो ट्रक है यहाँ पर पहुंचता है, यहाँ पर अपना टोल टैक्स कटवाता है, उसके बाद दिल्ली में प्रवेश कर देता है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये दिखी कि इन ट्रकों का सिर्फ पैसा ही यहाँ पर लिया जाता है। अगर कोई ट्रक ओवरलोड है तो उसकी जांच नहीं की जाती है। ये देख सकते हैं जो ट्रक है इसके अंदर कितना सामान है, इतनी कैपेसिटी इसके पास है या नहीं, ये सब कुछ यहाँ पर नहीं जांचा जाता है, क्योंकि किसी भी प्रकार का उपकरण इन टोल टैक्स वालों के पास हमें देखने को नहीं मिला है। इनसे बात करने की कोशिश हमने की तो इनका यही कहना था कि ये जो पूरी जिम्मेदारी है ये इनकी नहीं है। दिल्ली पुलिस जो कि आगे तैनात रहती है वो ये सब देखेगी कि इस गाड़ी का पॉल्यूशन है या नहीं, या ये ट्रक ओवरलोड है या नहीं। लेकिन अगर आप इस स्ट्रेस से आगे जाएंगे तो ये भी देखने को मिला कि कोई भी दिल्ली पुलिस का कर्मी आगे हमें नहीं दिखा है, यानी कि लापरवाही बिल्कुल है। बिना पॉल्यूशन चेक कराए दिल्ली में ट्रक घुस जाते हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है, क्योंकि प्रदूषण आम जनता को खासी तकलीफ पहुंचाता है। बॉर्डर पर खड़े कुछ ट्रक तो ऐसे भी दिखे जो 15 से 20 साल पुराने हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट वाले इन ट्रकों का इस्तेमाल अभी तक कर रहे हैं। और तो और कुछ ट्रकों के चालकों ने सालों साल से ट्रकों के पॉल्यूशन की जांच तक नहीं करवाई है। बॉर्डर्स पर हमें कुछ ऐसे ट्रक्स भी दिखे जो व्हीकल एक्ट के मुताबिक गैर कानूनी है, यानी कि वो ट्रक जो कि 10 से 12 साल पुराने हैं लेकिन अभी भी दिल्ली की सड़कों में एंट्री करते हैं। इसकी एक खास वजह ये भी है कि लगातार जो पुलिस वाले उन्हें मिलते हैं उसको इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, और जो जानकारी मिल भी जाती है तो कुछ चंद रिश्वत देने के बाद ये ट्रक दिल्ली में तो प्रवेश कर जाते हैं, साथ ही प्रदूषण इतना फैलाते हैं जिससे लोगों की सेहत पर इसका खासा असर पड़ता है। यही वजह है कि रात के वक्त दिल्ली में आने वाले वाहन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिल्ली के वातावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। कैमरामैन संदीप के साथ जतिन शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो अभी तक आपने देखा दिल्ली को यूपी से जोड़ने वाला बॉर्डर। अब हम आपको ले चलते हैं दिल्ली को हरियाणा से जोड़ने वाले बॉर्डर यानी बदरपुर बॉर्डर पर। आइए आपको दिखाते हैं क्या हाल देखा टोटल न्यूज की टीम ने बदरपुर बॉर्डर पर। वक्त रात के 3 बजे, जगह बदरपुर बॉर्डर। बदरपुर बॉर्डर दिल्ली को हरियाणा से जोड़ता है। इस बॉर्डर से भी भारी संख्या में ट्रक दिल्ली में प्रवेश करते हैं। इस बॉर्डर का भी सूरत हाल दिल्ली के बाकी बॉर्डरों की तरह ही दिखा। बदरपुर बॉर्डर के टोल पर अधिकारी तो है, लेकिन टोल पर बैठे इस अधिकारी का काम सिर्फ ट्रक चालकों से टोल टैक्स लेना ही है।
बदरपुर बॉर्डर पर ओवरलोडिंग के लिए सेंसर मशीन लगाई गई है, लेकिन मशीनों को अभी चालू नहीं किया गया है। रात के 3:30 बज रहे हैं और अब हम पहुंचे हैं बदरपुर बॉर्डर पर। ये टोल आप देख रहे हैं बदरपुर बॉर्डर का, जहां पर आप देख सकते हैं कि धड़ल्ले से जो ट्रक है वो यहां पर अपना टोल देने के बाद दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं। सामने ही टोल पर जो एक ट्रक खड़ा आप देख सकते हैं, ओवरलोड है, ट्रक के ऊपर तक जो सामान है भरा हुआ है, लेकिन कोई भी यहां पर इस ट्रक को रोकने वाला नहीं है। यहाँ पे टोल देने के बाद ये ट्रक जो है दिल्ली में प्रवेश कर जाते हैं। आपको दिखाना चाहूँगा कि जब ये ट्रक टोल पे करने के बाद दिल्ली में एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं कोई भी पुलिसकर्मी, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो या हरियाणा पुलिस का, यहाँ पर तैनात नहीं है। इसको एक बड़ी लापरवाही इस लिहाज से भी कहेंगे कि ओवरलोडिंग तो इस ट्रक की है ही, साथ ही इस टोल पर यह भी नहीं जांचा गया कि क्या इन ट्रकों का पॉल्यूशन हो रखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इन ट्रकों का पॉल्यूशन नहीं होता तो रात के समय जब ये ट्रक दिल्ली में प्रवेश करते हैं तो भारी मात्रा में दिल्ली का जो वातावरण है उसको प्रदूषित करते हैं, जिससे लोगों को तो दिक्कत सामने आती ही है। लेकिन इस पूरी घटना का जायजा लेने के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि रात के अंधेरे में जब लोग शांति से अपने घर पर सोते हैं तभी इन्हीं बॉर्डर के जरिए भारी मात्रा में प्रदूषण दिल्ली की जो हवा है उसको दूषित कर देता है। दिल्ली में करीब 100 जगहों पर ऐसे टोल टैक्स बनाए जाते हैं जहां से वाहन दिल्ली में प्रवेश करते हैं, यानी कि रात के अंधेरे में हर सेकंड में 2 वाहन दिल्ली में प्रवेश करते हैं। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना प्रदूषण दिल्ली में रात के अंधेरे में प्रवेश करता है। कैमरामैन संदीप के साथ जतिन शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो क्या आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ यही पहिए जिम्मेदार हैं दिल्ली के पोल्यूशन के लिए? और भी कई कारण हैं इसके, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।